मध्य प्रदेश में एक तरफ 6 मार्च को भोपाल में पुलिस आरक्षक भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ बार बार यही सवाल उठा कि क्या इस प्रदर्शन से वाकई कोई फर्क पड़ेगा। इसी बीच द सूत्र आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर के आया है और ये खबर जुड़ी है सीधे उन 58,000 उम्मीदवारों से जो पुलिस आरक्षक भर्ती के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर पुलिस आरक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट कब आएगा और किस फॉर्मूले के तहत आएगा, यानी रिजल्ट 100% आएगा या फिर 87-13% फॉर्मूले के तहत जारी किया जाएगा। सुनिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता क्या जानकारी दे रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जिसका 2 साल से इंतजार हो रहा है, उसमें लगातार द सूत्र अपडेट दे रहा है और ब्रेकिंग दे रहा है। कुछ दिन पहले हमने इनसाइड स्टोरी बताई थी कि आखिर विभागों के अंदर चल क्या रहा है। अब द सूत्र इसको लेके एक बड़ी अपडेट दे रहा है। ताज़ा खबर ये है कि जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है और रिजल्ट आने वाला है। इसको लेके पॉलिसी तय हो गई है और 87-13% का फार्मूला जारी रहेगा। जो भी जीएडी, विधि विभाग और ईएसबी के बीच में आपसी चर्चा हुई है, उसके बाद जो सलाह आई है उसके बाद ये तय हुआ है कि 87-13% पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो टेक्निकल बाधा थी वह दूर हो चुकी है। जीएडी ने इस संबंध में ईएसबी को निर्देश दे दिए हैं कि वो रिजल्ट तैयार कर दें और रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी प्रोसेस पूरी कर लें। केवल अब ईएसबी इसलिए रुका हुआ है कि जो लिखित सलाह आना है, विधिक सलाह आना है, वह विधि विभाग से आना है। वो उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक या कल तक उनको पहुंच जाएगी। जैसा कि द सूत्र पहले भी कह चुका है कि 7 मार्च तक लीगल एडवाइस पहुंच जाएगी। तो ये उम्मीद की जा रही जो ताज़ा अपडेट है कि कल तक इसमें लीगल एडवाइस आ जाएगी और होली के पहले यह रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कर्मचारी चयन मंडल ने होली से पहले रिजल्ट देने की तैयारी कर ली है। होली 14 मार्च को है, यानी रिजल्ट इसके पहले कभी भी आ सकता है। और अगर वाकई रिजल्ट आ जाता है तो ये सच्चे मायनों में उन बेरोजगारों के लिए खुशियों की होली होगी जो रिजल्ट का इंतजार पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। द सूत्र एक बार फिर सही साबित हुआ था जब हमने बताया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2024 परीक्षा का मेंस रिजल्ट और 2025 के प्रीलिम्स का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और हमारी इस खबर के बाद 5 मार्च को ही देर शाम रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब हमें जो जानकारी मिली है उसके तहत ये रिजल्ट भी होली से पहले आना लगभग तय है। दूसरी तरफ बात अगर करें कि आखिर इतना समय क्यों लगा, तो इसके पीछे कई कारण हैं। ईएसबी ने अगस्त 2023 में लिखित परीक्षा कराई। कुल 7,411 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में करीब 10 लाख बेरोजगारों ने फॉर्म भरा। लिखित परीक्षा रिजल्ट मार्च 2024 में जारी हुआ, जिसमें 58,000 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए। लेकिन जब फिजिकल टेस्ट की बारी आई तो लोकसभा चुनाव और फिर बरसात का मौसम शुरू हो गया, जिससे फिजिकल टेस्ट अक्टूबर-नवंबर 2024 तक खिंच गए। फिजिकल टेस्ट के बाद ईएसबी को जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में नंबर भेज दिए गए। फिर 26 जनवरी को रिजल्ट जारी करने की तैयारी की गई, लेकिन ईएसबी के चेयरमैन आईएएस साकेत मालवीय छुट्टी पर चले गए, जिससे रिजल्ट रुक गया। फिर फरवरी के पहले हफ्ते में रिजल्ट जारी करने की बात कही गई। इसी बीच कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया जब 28 जनवरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। सागर की संस्था की याचिका की वजह से मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में 87-13% का फॉर्मूला लागू हुआ, लेकिन हाईकोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया और सभी रिजल्ट 100% फॉर्मूले के हिसाब से आने का मुद्दा उठा। हाईकोर्ट का फैसला आते ही मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ साथ सभी परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने की मांग ने जोर पकड़ लिया। इसी दौरान बाकी याचिकाओं पर सुनवाई की मांग भी उठने लगी और मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जो अभी भी जारी है। मामले में भारी विवाद के बीच 13 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग और ईएसबी के अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक की और एडवोकेट जनरल को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने के निर्देश दिए। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और सरकार ने कई ट्रांसफर याचिकाएं वापस ले लीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण का कानून है तो फिर सरकार लागू क्यों नहीं करती। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होली के बाद बताई जा रही है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद फिर एक बार जीएडी, विधि विभाग और ईएसबी के बीच चर्चा हुई।
इसमें ये बात उठी कि कांस्टेबल का रिजल्ट माइलस्टोन फैसला होने वाला है, क्योंकि इसमें जिस फॉर्मूले से रिजल्ट जारी किया जाएगा इसी फॉर्मूले से ही पीएससी या फिर ईएसबी के बाकी रिजल्ट भी जारी होंगे। यानी ये नीतिगत मामला बन जाएगा, जैसा कि 87-13% फॉर्मूला बना। ऐसे में जो भी फैसला लेना है इसके लिए एक बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों निर्देशों का अध्ययन कर लिया जाए। इसके बाद तय हुआ कि अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाया जाएगा जो इन सभी निर्देशों को रिवाइज करेगा। मामला जीएडी ने फिर विधि विभाग को दे दिया। इसी के साथ ईएसबी को भी आदेश दिए गए कि वो भी अपने यहाँ के अधिवक्ताओं के साथ उनकी परीक्षा के संबंध में आए कोर्ट के फैसलों का अध्ययन करे और एक समरी रिपोर्ट बनाए। दूसरी तरफ कांस्टेबल के रिजल्ट को माइलस्टोन बनाने की तैयारी थी, लेकिन एमपीपीएससी रिजल्ट पर रिजल्ट 87-13% फॉर्मूले के तहत ही दिए जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर ईएसबी को आखिर क्या समस्या है। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।